नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिर्विद पंडित मनीष तिवारी, वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश से। दर्शकों, हमारे YouTube चैनल श्री संस्कृतेश्वर महादेव ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको विवाह रेखा एवं संतान रेखा से संबंधित कुछ गुण रहस्य बताएंगे। जैसे व्यक्ति का विवाह कब होगा, व्यक्ति का विवाह सुखमय होगा या दुखमय होगा, विवाह की योग है कि नहीं है, हाथ में कुंवारेपन की योग तो नहीं है, संबंधों में मनमुटाव तो नहीं होगा, तथा व्यक्ति की कितनी संतानें होंगी और संतानों का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सभी विषयों में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विवाह रेखा की बात करेंगे। यह विवाह रेखा बुध पर्वत पर हथेली के नीचे की तरफ से बुध पर्वत की ओर रेखाएं आती है। आप लोग देख सकते हैं, यह बुध पर्वत है और नीचे से ऊपर की ओर विवाह रेखाएं आती है। यह प्रत्येक हाथों में अलग अलग पाई जाती है। किसी हाथ में 2, किसी हाथ में 3, किसी हाथ में 4, इस प्रकार से रेखाएं पाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति का 3 विवाह होगा या 4 विवाह होगा। इन 3-4 रेखाओं में जो रेखा सबसे अधिक लंबी, गहरी और स्पष्ट होती है वही विवाह रेखा होती है। बाकी रेखाओं का मतलब यह होता है कि व्यक्ति का इतने के प्रति प्रेम में आकर्षण या इतने लोगों के प्रति विवाह करने की इच्छा जागृत हुई है। सर्वप्रथम विवाह रेखा की बात करेंगे। यह विवाह रेखा जितनी लंबी और स्पष्ट होगी, व्यक्ति का प्रेम उतना ही उत्कट होगा, उतना ही सुंदर रहेगा, पति पत्नी में उतने ही अच्छे योग बनेंगे। यदि यह रेखा प्रारंभ में हल्की हो और आगे चलकर गड्ढी हो जाए तो इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति का प्रेम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यदि यह रेखा प्रारंभ में गड्ढी हो और आगे चलकर हल्की हो जाए तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के प्रेम में धीरे धीरे कमी हो रही है। अब हम आपको बता दें कि विवाह कब होगा। यह विवाह रेखा हृदय रेखा के जितने पास होती है उतनी ही जल्दी व्यक्ति का विवाह होता है। गुरु पर्वत यदि व्यक्ति का पुष्ट हो और क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह शीघ्र होता है। यदि किसी की हथेली में शनि पर्वत विकसित हो और गुरु पर्वत अविकसित हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में विलंब होता है। यदि विवाह रेखा, आप लोग देख सकते हैं, विवाह रेखा हृदय रेखा की ओर झुके तो पत्नी के स्वास्थ्य में कमी के योग बनते हैं। यदि यह रेखा आगे चलकर हृदय रेखा को स्पर्श करे तो व्यक्ति के पत्नी की आयु व्यक्ति से अधिक होती है। यदि यह रेखा कनिष्ठिका उंगली की ओर झुके तो पत्नी की आयु के अपेक्षा व्यक्ति की आयु अधिक होती है। तथा यदि विवाह रेखा से कोई शाखा निकलकर हृदय रेखा को काट दे तो विवाह परेशानी का कारण बनता है। यदि विवाह रेखा में प्रारंभ में द्वीप हो तो व्यक्ति का विवाह बहुत परेशानी के साथ होता है। यदि अधिक द्वीप हो तो व्यक्ति का विवाह नहीं होता, कुंवारा रहता है। यदि विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली की ओर मुड़कर और दूसरे कनिष्ठिका उंगली के दूसरे परों पर पहुंच जाए तब भी व्यक्ति का विवाह नहीं होता है, कुंवारा रहता है। यदि विवाह रेखा आगे चलकर टूट जाए तो जीवन साथी से अलग रहने की प्रवृत्ति होती है। यदि यह रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हो और टूट जाए तो लोगों के समझाने पर यह प्रेम संबंध फिर से स्थापित हो जाता है। यदि विवाह रेखा में द्वीप हो और साथ ही मंगल रेखा में 2 शाखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति का तलाक हो जाता है। अब हम आपको बता देते हैं विवाह कब होगा, रेखाएं कैसे संकेत देती है विवाह होने का। यदि व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा पुष्ट हो और शुक्र पर्वत से कोई रेखा आकर अपनी रेखा यानी भाग्य रेखा में मिले तो उस समय व्यक्ति का विवाह होने का संकेत मिलता है। तथा चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर
शनि रेखा यानी भाग्य रेखा में मिले तो उस समय भी व्यक्ति के विवाह के योग बनते हैं। यदि विवाह रेखा जाकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो व्यक्ति का विवाह उच्च घराने में होता है। यदि यह रेखा सूर्य रेखा को काट दे तो विवाह में कलह होती है, और यदि यह रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श करे और नीचे की ओर झुक जाए तो ऐसे व्यक्ति का विवाह अनमेल विवाह कहा जाता है। तथा यदि यह रेखा प्रारंभ में 2 शाखा की हो और आगे चलकर 1 शाखा हो जाए तो व्यक्ति के प्रेम में तीव्रता होती है, प्रेम दिन का दिन बढ़ता रहता है। यदि विवाह रेखा में 2 शाखाएं हो तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कलही हो जाता है। तथा यदि विवाह रेखा त्रिशूल की तरह बन गई हो आगे चलकर, तब भी प्रेम संबंध में परेशानी का कारण बनता है तथा पति पत्नी में मनमुटाव, आपस में कलह होता है। अब हम आपको पर्वतों से संबंधित कुछ जानकारी देंगे जो कि विवाह में बहुत श्रेष्ठकर होते हैं। यदि विवाह रेखा गहरी स्पष्ट हो और गुरु पर्वत पुष्ट हो और क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जल्दी होता है। यदि मंगल पर्वत स्पष्ट हो, पुष्ट हो, तब भी व्यक्ति का विवाह जल्दी होता है। शनि प्रधान व्यक्ति विवाह में उदासीन होते हैं, जल्दी विवाह नहीं करते हैं। यदि किसी के हथेली में शनि पर्वत पुष्ट हो और साथ ही शुक्र पर्वत पुष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति विवाह तो करते हैं, किंतु उनके विवाह करने का मतलब केवल सेक्स होता है, जिम्मेदारी से भगते हैं। यदि किसी के हथेली में सूर्य पर्वत पुष्ट हो तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से अधिक आशाएं रखता है, जिसके कारण आपस में मनमुटाव होता है। चंद्र प्रधान व्यक्ति विवाह से उदासीन होते हैं। यदि काम भाव की रेखा पुष्ट हो तो व्यक्ति विवाह करता है, यदि पुष्ट ना हो तो व्यक्ति के जीवन में कुंवारेपन के ही योग होते हैं। बुध पर्वत पुष्ट हो तो व्यक्ति को स्त्रियों से धन लाभ होता है। यदि विवाह रेखा के साथ 1-2 रेखाएं समांतर रूप में और चलती हैं तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का 1-2 स्त्रियों से और संबंध होता है। अब हम आपको प्रेम से संबंधित कुछ जानकारी देंगे कि व्यक्ति के जीवन में कितने लोगों का प्रेम रहेगा, कैसे क्या रहेगा। सर्वप्रथम आपको देखना है कि विवाह रेखा कौन सी है और उसके पहले जितनी रेखाएं होती हैं छोटी छोटी वह प्रेम की रेखाएं होती हैं, और जो विवाह रेखा के बाद की रेखाएं होती हैं वह भी प्रेम की होती हैं। जो विवाह रेखा के पहले रेखाएं होती हैं वो विवाह से पहले प्रेम संबंध स्थापित करती हैं, और जो विवाह रेखा के बाद यानी कनिष्ठिका उंगली की तरफ होती हैं वह विवाह के बाद प्रेम संकेत करती है। यह प्रेम रेखाएं जितनी गहरी स्पष्ट होती हैं व्यक्ति का प्रेम उतना ही उत्कट होता है, उतना ही अच्छा प्रेम रहता है। प्रेम रेखा को आप काम भाव की रेखा भी कह सकते हैं। यदि काम भाव की रेखा में द्वीप हो तो व्यक्ति को प्रेम में बदनामियों का सामना करना पड़ता है, तथा क्रॉस का चिन्ह हो तब व्यक्ति का प्रेम जल्दी छूट जाता है। यदि काम भाव की रेखा टूट गई हो तो व्यक्ति का प्रेम बहुत जल्दी टूट जाता है। काम भाव की रेखा गहरी हो, स्पष्ट हो और साथ ही गुरु पर्वत पुष्ट हो, विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंध अवश्य स्थापित करता है, किंतु उसके प्रेम आदर्श से जुड़े हुए होते हैं। तथा यदि किसी का शनि पर्वत पुष्ट है और काम भाव की रेखा पुष्ट है तो व्यक्ति प्रेम तो करता है किंतु अपने से अधिक आयु की स्त्रियों से प्रेम करता है। यदि किसी का सूर्य पर्वत पुष्ट है तो ऐसे व्यक्ति प्रेम में जल्दबाजी नहीं करते हैं, पहले सब समझ लेते हैं विश्वास पात्र करने लायक वो व्यक्ति है कि नहीं, इसके बाद ही प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। यदि बुध पर्वत पुष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति प्रेम संबंध स्थापित करते हैं तथा इनको स्त्रियों से लाभ भी होता है। यदि शुक्र पर्वत अधिक पुष्ट हो तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रेम संबंध बनते हैं, तथा चंद्र पर्वत यदि पुष्ट है किसी का तब भी व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य, ऐसे व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होते हैं तथा स्त्रियों के प्रति इनका विशेष लगाव होता है, विशेष आकर्षण होता है। यदि चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर विवाह रेखा को स्पर्श करती है तो ऐसे व्यक्ति का गुप्त प्रेम होता है, तथा ऐसे व्यक्ति कामुक और भोगी होते हैं।
अब हम आपको संतान रेखाओं संबंधित जानकारी देंगे। यह संतान रेखाएं विवाह रेखा के ऊपर होती है। बुध पर्वत पर जहाँ विवाह रेखाएं हैं उनके ऊपर खड़ी रेखाएं होती हैं, वहाँ संतान रेखाएं होती है। आप लोग देख सकते हैं, यह बुध पर्वत है और यहाँ से विवाह रेखाएं आई हैं, उनके ऊपर की जो रेखाएं होती है खड़ी लकीरें, यह संतान रेखाएं होती है। इसमें से जो अधिक लंबी, गहरी और स्पष्ट होती है वह पुत्र की रेखा होती है, तथा जो छोटी पतली रेखा होती है वह कन्या की रेखा होती है। यदि यह रेखा लंबी हो और कुष्ठ हो तो बालक का स्वास्थ्य अच्छा होता है। यदि इस रेखा के प्रारंभ में द्वीप हो तो बालक का स्वास्थ्य या बालिका का स्वास्थ्य खराब होता है, और आगे चलकर यह रेखा सही हो जाए तो स्वास्थ्य सही हो जाता है। यदि इस रेखा में प्रारंभ में द्वीप हो और अंत में द्वीप हो तो ऐसा व्यक्ति नहीं बचता है, तथा यदि यह रेखा लहरदार हो तब भी बालक का स्वास्थ्य खराब होता है। इन 2-3 रेखाओं में से जो रेखा सबसे अधिक लंबी और स्पष्ट होती है, सीधी रेखा, ऐसी रेखा हो तो पति पत्नी का पुत्र के प्रति अधिक मोह होता है। अब हम आपको बता दें संतान सुख और कहाँ से देखना चाहिए। कुछ पामिस्टों का कहना है कि यह संतान रेखा अंगूठे के मूल शुक्र पर्वत में बाहर की ओर से जो अंदर की ओर रेखाएं आती हैं वह संतान रेखाएं होती हैं। आप लोग देख सकते हैं, यह अंगूठे का मूल है और यहाँ से जो रेखाएं आती हैं यह संतान रेखाएं होती हैं। इसमें से जो अधिक चौड़ी, लंबी, गहरी और स्पष्ट होती है वह पुत्र की होती है, और जो रेखा पतली छोटी होती है वह कन्या की होती है। इसमें आपको यह देखना है कि यह रेखा दोषी तो नहीं है, कोई रेखाएं आकर काट तो नहीं रही है या द्वीप वगैरह तो नहीं बना है। जो निर्दोष रेखाएं होती हैं उतने ही संतान होती हैं। कुछ पामिस्टों का कहना है कि अंगूठे के मूल में जो द्वीप होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, यह अंगूठा यहाँ मूल कई लोगों के हाथ में यहाँ द्वीप के चिन्ह दिखाई देते हैं। इसमें से जो बड़े द्वीप होते हैं वह पुत्र के और छोटे द्वीप कन्या के होते हैं। कुछ पामिस्टों का कहना है कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जो काली लकीरें होती हैं, यदि किसी के हाथ में हो तो व्यक्ति के संतान अवश्य होती है। कुछ पामिस्टों का कहना है कि मध्यमा के द्वितीय पर्व तथा कनिष्ठिका के द्वितीय पर्व में जो खड़ी लकीरें होती हैं, इसमें से जो लंबी, गहरी, स्पष्ट होती है वह पुत्र की, और जो छोटी होती है वह कन्याओं की होती है। यदि किसी के हथेली में जीवन रेखा गुरु पर्वत से प्रारंभ होती है तो ऐसे व्यक्तियों के संतान अवश्य होती है, तथा हृदय रेखा के प्रारंभ में कई शाखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति के भी संतान अवश्य होती है, तथा भाग्य रेखा के अंत में 2 शाखाएं हों जिसकी एक शाखा सूर्य पर्वत की ओर जाती हो तो ऐसे व्यक्ति के भी संतान होती है। यदि जीवन रेखा शुक्र पर्वत का भाग एकदम कम कर दे, आप लोग देख सकते हैं, यह जीवन रेखा यहाँ से प्रारंभ हुई हो और शुक्र पर्वत का भाग संकरा कर दे, तब व्यक्ति के अंदर शारीरिक कमजोरी होती जिसके कारण संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। यदि किसी के हथेली में मणिबंध रेखा धनुषाकृति की हो, या मणिबंध रेखा, पहली मणिबंध रेखा धनुषाकृति की हो तथा चंद्र पर्वत का निचला भाग दूषित हो तो ऐसे व्यक्ति को भी संतान तौर पे बहुत बाधा